हमारी बेटियां ब्यूटी पार्लरों में जाए, हमारी बेटियां खुशबू लगाए, हमारी बेटियां अजनबी मर्दों के सामने नंगी हो जाए। अब कुछ लोग सोचते होंगे कि ये मौलवी ये बात क्यों कर रहा है कि बेटियां नंगी हो जाए। मैं कहता हूं सिर्फ कपड़ा उतारना ही नंगापन नहीं है। अगर दूसरी हदीस पर नजर डालें तो जरा अपने आप में डूब के सोचे कि कितनों की बेटियां नंगी है। बड़ी माजरत के साथ सफेद रेश मेरे बुजुर्ग उलमा भी बैठे हैं, उनका अदब भी मेरे सामने है, लेकिन अगर इंजेक्शन न लगाएं, ऑपरेट न करें, ऑपरेशन न करें तो ये कौम हमें मिलती कहां है? जब हम मिंबर पे ना बोले तो कहां बोले? लोग कहते हैं इतनी ओपन तकरीर नहीं होना चाहिए। मैंने कहा जब लोग ओपन गुनाह कर रहे हैं तो ओपन इस्लाह करने का हमें हक नहीं? जो कौम गुनाह करने में ओपन हो गई तो क्या हम उस कौम को आईना नहीं बता सकते? और अल्लाह नियतों को जानता है। बात करने की हमारी आदत नहीं, अल्लाह नियतों को जानता है। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, जो झूठ बोले उस पे लानत है। हमें शौक नहीं ये बात करने की, लेकिन आपसे पूछता हूं, आप अगर ये सोचते हैं उम्मुल मोमिनीन ने कहा मर्दों के सामने औरतें नंगी होगी, जलजले आएंगे, औरतें नंगी न हो रही। एक हदीस में अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया कयामत के करीब औरतें कपड़े पहन के भी नंगी होगी। तो सहाबा ने पूछा आका कपड़े पहन के नंगी होने का क्या मतलब है? तो फरमाया इतने बारीक और पतले पतले कपड़े पहनेगी कि कपड़े पहनकर भी उनका जिस्म नजर आएगा। इतने तंग और चुस्त पहनेगी कि मफहूम है कि जिस्म का नशीबो फराज दिखेगा। तो ये भी तो नंगेपन की, कपड़ा पहनकर भी नंगी है। मर्दों को इसका कोई ख्याल नहीं। एक बाप जब जुमा की महफिल में मस्जिद के अंदर ये खिताब सुनता है तो कहता है मौलवी लोग पुराने ख्याल के लोग हैं। मौलवी पुराने ख्याल का नहीं है, हम दीन के पाबंद हैं। लोगों को अगर तरक्की करना है तो लोग आगे जाएं, और मुसलमान को अगर तरक्की करना है तो वो पीछे नबी के कदमों में आए। सुभान अल्लाह, हमें सुभान कल भी तरक्की मिली थी तो कदमे नाज़े मुस्तफा के सदके में मिली थी, और अगर आज भी तरक्की मिलेगी तो नबी के कदमों में मिलेगी। लोग कहते हैं नबी के कदमों में क्या रखा है? मैं कहता हूं जब मां के कदमों में जन्नत है तो नबी के कदमों में क्या रखा है उसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। नारे तकबीर, नारे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवार के। एक भाई अपनी बहन पे कंट्रोल नहीं कर सकता, एक बाप अपनी बेटी पे कंट्रोल नहीं कर सकता, एक शौहर अपनी बीवी पे कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर कंट्रोल नहीं कर सकते तो दिल के कानों से सुन लो, अपनी नमाज, अपने रोजे, अपने हज, अपने सदका, अपने उम्रा पर घमंड करने वालों, अगर अपने घर की औरतों को कंट्रोल नहीं करते तो अल्लाह ने जन्नत के दरवाजे पे लिख दिया है कि जन्नत दय्यूसों के लिए हराम है। हराम, जन्नत दय्यूसों के लिए हराम है। सहाबा ने पूछा आका दय्यूस कौन है? तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया जिसके घर की औरतें बदी में मुब्तला हों और वो मर्द मालूम होने के बाद उनको न रोके, जो औरतें बाजारों में बेपर्दा जाएं और वो मर्द मालूम होने के बावजूद उनको न रोके, ऐसे मर्द दय्यूस है, दय्यूस। अल्लाह ना उनका फर्ज कबूल करता है, ना उनका नफ्ल कबूल करता है, ना उनकी दुआएं कबूल करता है, ना उनकी नमाजें कबूल करता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, उम्मुल मोमिनीन फरमाती है पहली वजह तो ये है। दूसरी वजह, जब नाप तौल में कमी की जाएगी तो जलजले आएंगे। उम्मुल मोमिनीन नाप तौल में कमी। अब नाप तौल में कमी पर बहुत अच्छी तशरीह की है हकीमुल उम्मत हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह। नाप तौल में कमी पर हमारा दिमाग यहीं आके अटक जाता है कि सब्जी नाप तौल हुआ, सब्जी में नापतोल हुई तो किसी ने कमी कर दी तो जलजला आएगा। ये भी है, इसका तो इनकार ही नहीं, तो सब समझ गए। नाप तोल में कमी का क्या मतलब? अल्लाह कुरान मुकद्दस में फरमाता है नाप तोल में कमी न करो, वला तुखसिरुल मीज़ान। सुभान अल्लाह।
नाप तोल में कमी ना करो, उसमें खसारा ना करो, उसमें कमी ना करो। क्या मतलब? नाप तोल में कमी न करने के कई माना है, एक माना यही तो बात है। जब गालिब और इकबाल के कलाम के इतने माना निकल सकते हैं, तो फिर मुस्तफा जाने रहमत की हदीस के उसके कितने माना निकल सकते हैं? इसी को तो मेरे इमाम कहते ना, मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। और फसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। हदीस की तशरीह हो रही है हकीमुल उम्मत की ज़बानी, और मैं उसको बतौर मफहूम पेश करूं। नाप तोल में कमी होती है तो जलजले आते हैं। तो नाप तोल में कमी का एक मतलब तो ये हुआ कि हम सब्जी बेच रहे हो, दूध बेच रहे हो, वगैरह वगैरह, जो नाप के उसमें कमी ना करो। अब नाप तोल में कमी का एक माना ये भी है कि किसी का हम पे हक निकलता है तो हम तो उसको मानते हैं, लेकिन जब हम पर निकलता है तो उसको नहीं देते। नाप तोल में कमी का एक मफहूम ये भी है, भाई ये भी तो लेना देना है ना। अगरचे इसका कोई दिखने वाला तराजू नहीं है, लेकिन बहरहाल हमें देना तो उसका हक है। हर आदमी हक मांग रहा है, हक देने वाले कितने हैं? क्या बेशुमार सफेद लिबास पर हमें वो कुर्सी पे बैठे हुए हाजी नमाजी नजर नहीं आते, जिन्होंने अपनी बहनों का हक मार करके रखा है? क्या बात, क्या जो बात। अपनी बहनों को हिस्सा नहीं देते। क्या बेशुमार ऐसे लोग नहीं है जिन्होंने अपने भाइयों का हक दबा रखा है, अपने भाइयों को हक नहीं देते? अगर अल्लाह ने ताकत दी, 4-6 लोग मानने जानने वाले हुए, तो बड़ा भाई छोटे भाई को कहता है जा जो करना है कर ले, मैं नहीं दूंगा। और फिर उसके बाद उसके नंगेपन पर कोई इंसाफ करने कौन सामने आता है? कौन आता है आंख में आंख डालने के लिए? कौन आता है किसी को हक दिलाने के लिए? कौन आता है किसी के हक के लिए? अल्लाह अकबर। बल्कि लोग कहते हैं यार वो तो नंगा आदमी है, वो तो दादा आदमी है, वो तो भाईगिरी करता है, उसके पास जाएंगे तो ये होगा और ये होगा और ये होगा और ये होगा। सुन लो, जिस वक्त हक तलफी की जा रही हो और फिर लोग जो हाजी नमाजी और दीनदार कहलाने वाले किसी के हक के लिए उसके साथ खड़े नहीं है, तो वो भी तैयार हो जाए जलजलों के झटकों के लिए, वो भी तैयार हो जाए अल्लाह के अजाब के लिए। यहां तो झटके होंगे और जमीन के अंदर जो होगा उसका अंजाम क्या होगा? अल्लाह अकबर। बड़ी माजरत के साथ एक बात मैं आपको बताऊं, जिसको फकी अबुल लैथ समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा है, जरा ध्यान से सुनना। आज हम हर साल उम्रा के लिए जा रहे हैं, अल्लाह मुबारक करे, हज के लिए भी जा रहे हैं, मस्जिद के मुतवल्ली भी बन गए, 50-50 हजार 5-5 लाख मदरसों के अंदर चंदे भी निकाले, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहन को हिस्सा नहीं दे रहे हैं और बहन भांजों से लड़ रहे हैं। आप जानते हैं, आइए जरा सुनिए और दिल के कानों से सुनिए, बहन की हक तलफी करने का अंजाम क्या है। मैंने हवाला पढ़ दिया, जिसको रुजू करना उस तरफ करे, और मैं उसको अपने अल्फाज के जामे में पढ़ने लगा।